AVP 24 न्यूज से मैं गीता। वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, जैसे बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, वैसे ही आज हर देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना है। मेघालय में गृह मंत्री ने कहा, पहले देश में सबसे ज्यादा चेरापूंजी में वर्षा होती थी, लेकिन 25 से 30 साल के अंदर ही चेरापूंजी अपनी पहचान गंवा चुका है। इसका कारण पेड़ों की अंधाधुंध कटाई है। अगर यहाँ भी कम बारिश होगी तो यह संकट का कारण है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के संबोधन से पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, अगर समझते देश के मन की बात ऐसे ना होते टीकाकरण के हालात। प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा सरकार ने संसद कहा ना तो उसने कार्य कृषि कानूनों को किसानों की मंशा जाने की कोई कोशिश की, ना ही उसके पास शहीद किसानों का कोई आंकड़ा है। अपने खरबपति मित्रों का चश्मा लगाकर आंखों का पानी मार चुकी है। यह सरकार बस किसानों का अपमान किए जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 26 जनवरी की हिंसा को लेकर प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ केसों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा चुने गए वकीलों के पैनल को खारिज कर दिया है। इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, कैबिनेट निर्णयों को इस तरह पलटना दिल्ली वालों का अपमान है। दिल्ली पुलिस ने सभी थानों को चाइल्ड फ्रेंडली बना दिया है। बता दें कि दिल्ली जिले के सभी 11 थानों में चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर बनाया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इसका मकसद छोटे बच्चों को घर जैसा माहौल देना है और उन्हें थाने में तैनात महिला सिपाही से मां जैसा प्यार मिलेगा और उन्हें बेहतरीन जीवन की सीख दी जाएगी। दिल्ली के छतरपुर में सड़क किनारे स्थित एक मजार से एक महिला द्वारा चादर और फूल हटाने पर विवाद हो गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार यह मजार 3 साल से है, जहां लोग चादर चढ़ाते आए हैं। दिल्ली में 3 महीने के बाद अब सोमवार से सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। बता दें कि सरकार द्वारा सिनेमा थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ शुरू करने का फैसला किया गया है। राजधानी दिल्ली में कल से मेट्रो सेवा 100% खोल दिया जाएगा। डीएम ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व एफपीओ गठन की समीक्षा की। इस दौरान कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों को दिए गए निर्धारित लक्ष्य से प्रगति संतोषजनक पाए जाने पर जिलाधिकारी ने फटकार लगाई और वेतन बाधित करने पर उप निदेशक कृषि व जिला कृषि अधिकारी को निर्देश देने के साथ ही गैर ऋणी किसानों का फसल बीमा कराना सुनिश्चित कराने की बात कही। आयकर विभाग ने दैनिक भास्कर पर आरोप लगाते हुए कहा कि भास्कर समूह ने 6 साल में 700 करोड़ रुपए की आय पर टैक्स चुराया है। उसने शेयर बाजार नियमों का भी उल्लंघन किया। दिल्ली में कोविड-19 से उबर चुके मरीजों को न्यूरोलॉजिकल समस्याओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक निजी अस्पताल के मुताबिक ब्रेन हेमरेज के मामलों में वृद्धि हो रही है और न्यूरोसाइंस विभाग में 50% मामले इसी के हैं। राजधानी लखनऊ में सपा प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा ने कहा, 2 मेडिकल कॉलेजों की बिल्डिंग जो सपा सरकार में बनी है, उनका नाम अलग अलग रखा जा रहा है। जनता सब जानती है इसकी सरकार में कम हुआ है और कौन नाम बदल रहा है। इसका जवाब 2022 के चुनाव में जनता भाजपा को देगी। बसपा प्रमुख मायावती ने महाराष्ट्र और गोवा में बाढ़ से मची तबाही को लेकर कहा, बाढ़ की विभीषिका से जान माल व संपत्ति की भारी हुई हानि अति दुखद है। पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। राज्य सरकारों व केंद्र को भी आपदा के ऐसे मामलों में पूरी संवेदना से सक्रियता के साथ काम करना जरूरी है। सपा नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ठाठा बाबा की ठोठो नीति का परिणाम वाजपेयी हो रहे हैं लगातार और भी बेलगाम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि चंडीगढ़ के संजय राणी फूड स्टॉल चलाते हैं, मगर उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को फ्री में छोले भटूरे खिलाने की शुरुआत की है। लोजपा नेता चिराग पासवान ने अपनी आशीर्वाद यात्रा को नदौल से जहानाबाद तक निकाला। झारखंड में झामुमो कांग्रेस महागठबंधन की हेमंत सोरेन सरकार के गिराने की साजिश के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को राजद्रोह समेत अन्य आपराधिक धाराओं में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपियों ने साजिश में अपनी संलिप्तता कबूली है।
आगरा में वीकेंड लॉकडाउन के मद्देनजर दुकानें बंद नजर आई और सड़कें भी सुनसान दिखी। गोवा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पणजी में एक वैक्सीन सेंटर का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के रहने वाले वीरेंद्र सिंह ने एक अनोखी पहल की। वीरेंद्र सिंह ने करीब 2900 पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन पर भगवान की तस्वीरें चिपका दी। वीरेंद्र ने कहा कि हम विकास चाहते हैं लेकिन जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। महाराष्ट्र के धारावी वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लोग लंबी लाइन में वैक्सीन लगवाने के लिए इंतजार करते हुए नजर आए। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का जमकर उल्लंघन किया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक माइक्रो आर्टिस्ट ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों को प्रेरित करने के लिए शानदार नेल आर्ट बनाया। बता दें कि कलाकार ने ओलंपिक सिंबल को अपने नाखून पर उकेरा है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी प्रिया मलिक द्वारा स्वर्ण पदक जीते जाने पर ट्विटर पर हैशटैग प्रिया मलिक नंबर 1, हैशटैग मनिका बन्ना नंबर 2, हैशटैग मैरी कॉम नंबर 3 पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया। टोक्यो ओलंपिक में शूटर्स मनु भाकर और यशस्विनी देसवाल महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। बता दें कि मनु भाकर 575 अंकों के साथ 12वें और यशस्विनी 574 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन राउंड में 13वें नंबर पर रहीं।